Okay, let's continue our topic with central atom having bond pair and lone pair. पहला हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ बॉन्ड पेयर है उसके पास. अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ गया, जैसे कि CH4, दिस इज मीथेन. अब मीथेन देखिए, डायरेक्ट हम इधर पहुंच जाते हैं. मीथेन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और CH4, 4 ही बॉन्ड पेयर बनने चाहिए. ठीक है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर भी. तो यहाँ पर कौन सी शेप बन गई आपकी, टेट्राहेड्रल. ये कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल, और इसके बीच में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 0.5. ठीक है, ये आपका हो गया एक ट्राइगोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल. अब आप इसको कैसे बना सकते हो, अभी भूल जाइए कि आपको पता चल गया इसका ये. ठीक है, मान लीजिए आपने सारे अरेंजमेंट रख दिए और आपने कुछ ना करके ऐसे बना दिया. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया. अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सकता ये समझिए. यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. यहाँ बन रहा है आपका 90 डिग्री, पास में है कि नहीं है. और यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 104 डिग्री. जितना एंगल बढ़ेगा उतना वो दूर होंगे, जितना दूर होंगे उतना कम रिपल्शन होगा. कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, समझ में आया. तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके कंपैरिजन में दूर हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं NH4 के केस में. NH4 में क्या है, ये सब आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, बट जो समरी टाइप है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ. NH4 में क्या होता है 4. अब यहाँ पर एक लोन पेयर भी आ गया. अब मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगी, लोन पेयर लोन पेयर. ठीक है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में. ठीक है, क्या आपको याद है ये अरेंजमेंट. तो ये अरेंजमेंट को याद रखिएगा. अब इसके बेस पे हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है. यहाँ पर है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो हमें इनको सबसे ज़्यादा दूर रखना होगा. तो रख दिया हमने इसको दूर, इसको भी दूर और इसको भी दूर. इसको दूर करने की वजह से ये जो है वो थोड़े पास में आ गए. ठीक है, मान लो मैं पहले, अगर मुझे ये नहीं याद हो तो मैं पहले क्या कंसिडर करूँगी कि मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देती हूँ. ठीक है, सब ऐसे ही करेंगे. किसी को अगर नहीं आता होगा तो सब ऐसा ही मानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल सीधा ऐसे ही बना लेते हैं. ओके, यहाँ पर आपके क्या है लोन पेयर, इसको कुछ ऐसे रख देते हैं ताकि हमें दूर से दिख जाए कि लोन पेयर है. ये लोन पेयर, और यहाँ पर क्या है आपका बॉन्डेड पेयर्स. ठीक है ना, यहाँ पर सेम है. अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो आपको रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो दो बॉन्ड हैं वो धीरे धीरे इधर नीचे सरक के आ जाएंगे, है ना, नीचे खिसक के आ जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन. अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, आपने बनाई तो ये शेप थी और रिपल्शन की वजह से बन जाएगी आपकी कुछ ऐसी शेप. ये नीचे आ जाएंगी और ये वाला तो नीचे रहेगा ही रहेगा. क्या समझ में आया, इज़ इट क्लियर. इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड. तो ये आपका थोड़ा सा फोर्स लगा तो ये नीचे सरक के आ गया, देन हाइड्रोजन. और आपका इस शेप को क्या कहते हैं हम, ट्राइगोनल पिरामिडल. अब ये शेप्स के नेम कैसे याद करने हैं, ये भी, इसकी भी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी. ओके, होप आपको समझ में आए अच्छे से. आगे बढ़ते हैं हम H2 मॉलिक्यूल. इसका होता है एंगुलर और बेंट शेप. इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं. देखिए 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर. ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है कि नहीं. ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, तो वो थोड़े कुछ ऐसे हो जाएंगे और फिर इसको कुछ ऐसे हो जाएंगे. नाउ लेट अस अज्यूम कि हमने इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाया. सबका अजम्पशन जो है वो आप इसी से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. यहाँ पर आपने लोन पेयर डाला. ठीक है, इसको ऐसे रख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि लोन पेयर है. यहाँ बॉन्ड पेयर है. अब मैंने बताया था लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, तो इनको सबसे ज़्यादा दूर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप क्या बना देंगे, इसको सबसे ज़्यादा दूर बना देंगे. ठीक है, अब इसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके बीच में भी थोड़ा सा होना चाहिए. मान लीजिए इसके बीच में आपने रिपल्शन कर दिया और ये सारी दोनों चीज़ें इधर ही रह गई. ठीक है ना, इधर ही रह गई, तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में भी तो रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा. अब ये तो आपका थोड़ा सा दूर था ही था, और ये ऐसे हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से. जब इधर आएगा तो ये अपनी जगह थोड़ी सी खिसकाएगा ना, शिफ्ट तो होगा ही होगा, और फिर आपकी ये बैंड शेप या एंगुलर शेप बन जाएगी. ठीक है, होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा. और अगर नहीं समझ में आया है तो ये एक पूरी टेबल है
जिसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में, ओके। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।